प्यारे छात्रों, मैं भागवत कदम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पत्र लेखन में हमने पत्र के दो प्रकार बताए थे, अनौपचारिक पत्र लेखन और औपचारिक पत्र लेखन। तो आज हम औपचारिक पत्र लेखन के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। औपचारिक पत्र लेखन क्या होता है? तो औपचारिक पत्र लेखन जो होता है वो प्रधानाचार्य, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, प्रकाशक और विभिन्न कार्यालयों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जो किसी रिश्तेदार को नहीं लिखे जाते वो पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ पत्र लेखक के व्यक्तिगत संबंध न होकर औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक पत्रों को 5 भागों में बांटा गया है। औपचारिक पत्रों को 5 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला भाग है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र में क्या आता है? तो प्रार्थना पत्र मुख्यतः अनुरोध पत्र है जिनमें प्रार्थी विद्यालय में अपने मुख्याध्यापक व अध्यापक से छुट्टी, शुल्क मुक्ति, विद्यालय में पुस्तकें या खेल का सामान मंगाने, खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने, गणित या किसी अन्य विषय के पीरियड आदि बढ़ाने अथवा देरी से आने पर माफ़ी आदि के लिए प्रार्थना या अनुरोध करता है। प्रार्थना पत्र का उपयोग हमें विद्यालय में प्रधानाचार्य को लिखने के लिए होता है। दूसरा पत्र है बच्चों आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र किसके संबंध में होता है? तो ये मुख्यतः किसी कार्यालय के संबंध में होता है। किसी कार्यालय में रिक्त स्थान की पूर्ति अथवा नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं अगर नौकरी करनी है तो वहाँ पर हमें एप्लीकेशन देना पड़ता है, यानी कि आवेदन पत्र देना पड़ता है। तो वो आवेदन पत्र किस तरीके से लिखना है वो हम इस आवेदन पत्र के ज़रिए सीख सकते हैं। ये भी हम इस औपचारिक पत्र में सीखेंगे। व्यावसायिक पत्र तीसरा पत्र है। औपचारिक पत्र का प्रकार जो है वो व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र को व्यापार संबंधी पत्र भी कहा जाता है। इसमें कोई सामान मंगाने, खरीदे गए सामान के न पहुंचने या ठीक सामान न पहुंचने अथवा सामान की कीमत से अधिक बिल प्राप्त करने आदि के संबंध में पत्र लिखे जाते हैं। यानी किसी दुकानदार को अगर पत्र लिखना है, पत्र लिखकर हमें बताना है कि मुझे ये सामान चाहिए, तो हम व्यावसायिक पत्र उसको लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखना ये भी हम आपको बताने वाले हैं आगे। कार्यालय पत्र यानी कि किसी कार्यालय में अगर पत्र देना है, कोई शिकायत करनी है किसी कार्यालय से, तो वो पत्र कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय पत्र के अंतर्गत सरकारी अथवा गैर सरकारी यानी कि जो गवर्नमेंट के कार्यालय होते हैं यानी कि सरकारी कार्यालय होते हैं, उनके साथ पत्र व्यवहार जो किया जाता है वो होता है कार्यालयीन पत्र। और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट ऑफिसेस के संदर्भ में जो पत्र व्यवहार किया जाता है उसे भी कार्यालय पत्र कहा जाता है। कार्यालय पत्रों के अंतर्गत बिजली बिल समय पर नहीं मिलने, घर कर, गृह कर अधिक लगाने, अन्यथा अन्य शिकायती पत्र कार्यालय पत्र में आते हैं। और 5वां प्रकार है संपादकीय पत्र। ये पत्र राष्ट्रीय अथवा स्थानीय समाचार पत्रों के संपादक को नगर व्यवस्था से संबंधित जनमत तैयार करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। किसी विशेष बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी संपादकीय पत्र लिखे जाते हैं। समाचार पत्र में छपे किसी समाचार का विश्लेषण विवेचन करते हुए भी संपादक को पत्र लिखा जाता है।
तो इस प्रकार हमने आज देखे हैं आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र, ये 5 प्रकार औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र। सबसे पहले प्रार्थना पत्र, बाद में आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र। ये औपचारिक पत्र के हम 5 प्रकार देखने वाले, किस तरीके से हमने पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र के किस तरह से लिखते हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। प्रार्थना पत्र ये विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को उपयोग में आते हैं। तो प्रायः सभी औपचारिक पत्र लेखन में कुछ सामान्य बातें होती है जो इस प्रकार है। पत्र की बाईं ओर सबसे पहले सेवा में लिखना चाहिए। अगली पंक्ति में जिसे पत्र लिखना है उसका पद लिखना चाहिए, जैसे प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रधान संपादक आदि। तो हम इधर देखेंगे कि सबसे पहले ये जो पत्र है ये है प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले सेवा में, उसके बाद पद नाम प्रधानाचार्य, बाद में पता और बाद में जो संबोधन है वो भी हमने देखा है। तो सबसे पहले सेवा में लिखना चाहिए, सबसे पहली बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए। अगली पंक्ति में जिसे पत्र लिखना है उसका पद नाम लिखना चाहिए, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रधान संपादक आदि। जिसे पत्र लिखा गया है उस कार्यालय, संस्थान आदि का नाम और पता लिखना चाहिए। अगली पंक्ति में बाईं ओर संबोधन लिखना चाहिए, जैसे श्रीमान, मान्यवर, महोदय आदि। उसके बाद पत्र लिखने का कारण लिखना चाहिए। पत्र लिखने का क्या कारण है वो औपचारिक पत्र में बहुत ही ज़रूरी है। यह पत्र का मूल विषय होता है, इसे 2-3 वाक्यों में लिखना चाहिए। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है औपचारिक पत्र में। पत्र के नीचे बाईं ओर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, जैसे सधन्यवाद लिखना चाहिए। उसके नीचे आपका शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय आदि लिखना चाहिए। आपका भवदीय इस तरीके से नहीं लिखना है, आपका यानी कि भवदीय। भवदीय का अर्थ ही आपका होता है, इसलिए भवदीय, आपका भवदीय ऐसा लिखना उचित नहीं है। सिर्फ आपने लिखना है भवदीय। सबसे नीचे अपना नाम और कक्षा लिखनी चाहिए। अन्य औपचारिक पत्रों में अपना पता लिखना चाहिए। इसमें जो प्रार्थना पत्र होता है इसमें सिर्फ आपकी कक्षा जो है, आपका नाम, कक्षा और दिनांक, बस इतना ही लिखना है। औपचारिक पत्र जो होता है यानी कि अन्य दूसरा जो औपचारिक पत्र होता है, जैसे ये तो प्रार्थना पत्र हो गया, लेकिन आवेदन पत्र लिखना है या व्यावसायिक पत्र लिखना है, संपादकीय पत्र लिखना है, तो आप अपना पता लिख सकते हैं। पत्र के अंत में बाईं ओर ही दिनांक लिखना चाहिए, पत्र के अंत में। तो हम इसका एक नमूना देखेंगे। यहाँ पर एक प्रारूप यहाँ पर हम देख रहे हैं। प्रार्थना पत्र का विषय है पत्र का चिकित्सा अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सबसे पहले मैंने कहा था आपको सेवा में लिखना है, उसके बाद पदनाम लिखना है किसको लिख रहे तो, और किसी संस्थान का नाम या स्कूल का नाम जो भी है वो उसका पता जो है वो पूरा लिखना है। यहाँ पर सेवा में प्रधानाचार्य, दी ईयर फोर्स स्कूल, सुब्रतो पार्क, दिल्ली छावनी 110010। श्रीमान, यहाँ पर संबोधन लिखना बहुत ज़रूरी है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। विगत 4-5 दिन से मुझे ज्वर है। हमारे पारिवारिक चिकित्सक ने इस ज्वर को टाइफाइड बताया है। इस ज्वर के कारण मैं लगभग आगामी 10 दिनों तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ज्वर के कारण मैं पर्याप्त कमजोरी अनुभव कर रही हूँ। इस कारण मैं 12 सितंबर से 18 सितंबर तक
होने वाली त्रैमासिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 10 सितंबर से 20 सितंबर तक चिकित्सा अवकाश प्रदान करें। आपकी अत्यंत कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर नाम दिया गया है निहारिका गुप्त, या अगर आप नहीं नाम लिखना चाहते हैं तो क ख ग 10वीं बी दिनांक, जो भी है वो दिनांक आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप प्रार्थना पत्र की समाप्ति कर सकते हैं। अगला पत्र हम देखेंगे। पत्र का विषय देखिए यहाँ पर, विद्यालय में अधिक खेल का सामान मंगाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखिए ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले सेवा में, उसके बाद पद नाम प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय RK पुरम नई दिल्ली। यहाँ पर आपके स्कूल का भी आप पता यहाँ पर लिख सकते हैं। विषय, सबसे पहले औपचारिक पत्र में विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। विषय लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आपका समस्या का कारण विषय में सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है। आपकी समस्या क्या है ये संक्षेप में लिखना है आपको विषय के रूप में। तो विषय लिखा है यहाँ पर, विद्यालय में खेल का सामान मंगाने हेतु पत्र। महोदय, महोदय क्या है, ये संबोधन है। विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि विद्यालय में खेल के सामान की भारी कमी है। सायंकाल 4 बजे के बाद विद्यालय की अधिकांश कक्षाएं खेल के मैदान में होती है, किंतु वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट खेलने के लिए बैट एवं बॉल, हॉकी स्टिक एवं हॉकी बॉल आदि की भारी कमी है। उधर अन्य खेलों के सामान जैसे शतरंज, टेबल टेनिस आदि की भी बेहद कमी है। आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय में शीघ्र से शीघ्र खेल का अधिक सामान मंगवाए, जिससे प्रत्येक खिलाड़ी को अपना मनचाहा खेल खेलने की सुविधा प्राप्त हो सके। साभिवादन या सधन्यवाद भी लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं, कक्षा लिख सकते हैं, और जो भी आपको पद दिया है वहाँ पर वो भी पद आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र सामान मंगवाने हेतु आप लिख सकते हैं। अगला पत्र देखेंगे हम, आवेदन पत्र। सबसे पहले हमने देखा प्रार्थना पत्र, इसके बाद आवेदन पत्र। औपचारिक पत्र का ये दूसरा प्रकार है आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र किसे लिखा जाता है, तो आवेदन पत्र क्यों लिखा जाता है, इसके संबंध में भी हम अधिक जानकारी लेंगे। तो आवेदन पत्र जो है, आवेदन पत्र हम तभी लिखते हैं जब हमें नौकरी की आवश्यकता होती है, तब हमें आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। आवेदन पत्र जो है वो किसी संस्थान के लिए हम लिखते हैं। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अपना परिचय 1-2 अनुच्छेदों में देता है। इसमें नौकरी का अवसर देने की प्रार्थना की जाती है तथा विश्वास दिलाया जाता है कि अवसर मिलने पर वह अच्छी तरह से काम करेगा। इस तरह से आवेदन पत्र का प्रारूप होता है।
सबसे पहले आवेदन पत्र का प्रारूप में सेवा में निदेशक, यहाँ पर जिसका पद नाम है किसी कार्यालय का, जो पदाधिकारी है उसका पद नाम लिखना पड़ता है। निदेशक, प्रबंधक, जो भी है नाम पद का वो लिखना है, पूरा पता लिखना है सबसे पहले। अधिकारी तथा कार्यालय का नाम, वो पता लिखना है। बाद में विषय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस संदर्भ में आवेदन पत्र लिख रहे हैं, वो विषय जो है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। पुस्तकालय सहायक पद के लिए आवेदन, ये विषय यहाँ पर दिया हुआ है। महोदय संबोधन लिखना है बाद में। उसके बाद दिनांक यानी कि जो भी जिस तारीख को आवेदन पत्र के बारे में या इस नौकरी के बारे में जिस समाचार पत्र से आपको जानकारी मिली है उसके बारे में आपको अपने सबसे पहले लिखना है। दिनांक जो भी है वो लिखना है कि हिंदी दैनिक समाचार पत्र में आपकी संस्था में पुस्तकालय सहायक के लिए रिक्त स्थान की सूचना प्रकाशित हुई थी। मैं तदर्थ अपना आवेदन पत्र भेज रहा हूँ। यानी कि जो भी आवेदन पत्र है वो मैं हिंदी समाचार पत्र को पढ़कर, यानी कि उसमें जो विज्ञापन था उसको देखकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, ये भी आपको लिखना है। मेरा परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है, आपको आपका परिचय भी उसमें देना है। यहाँ पर पत्र इसलिए है पुस्तकालय सहायक के लिए, और आलमबाग लखनऊ की जो संस्था है वहाँ पर किसी व्यक्ति ने आवेदन पत्र किया है। तो इस प्रकार है, उसका परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है। नाम सबसे पहले, पिता माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता जो है वो भी लिखना है, स्थायी पता जो है वो भी लिखना है। नागरिकता अब कहाँ के हैं, किस देश से है कि नहीं, भारतीयता जो भी है आपकी नागरिकता आपको बतानी है। शैक्षिक योग्यता, आपकी पात्रता कितनी है वो भी लिखना है। अनुभव लिखना है, कितने साल का अनुभव है, अगर इससे पहले अगर कहीं करते हैं जॉब तो, या नौकरी करते हैं तो जॉब है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि उपरोक्त पद के लिए मेरा चयन कर लिया जाता है तो आप मेरे कार्य को पूर्णतः संतोषजनक पाएंगे। ये विश्वास हमें आवेदन पत्र में देना होता है। अपने जिस संस्था में आपको काम करना है सबसे पहले आपको इस तरीके से पत्र लिखना होता है। साभिवादन यानी कि विनम्रता के साथ धन्यवाद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी या भवदीय भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो नाम है वो लिखना है और पता लिखना है, दिनांक लिखना है, आवेदक का नाम, यानी कि आपका जो लिख रहे हैं वो आवेदक होता है, तो आवेदक का नाम, पता और दिनांक लिखना ज़रूरी होता है आवेदन पत्र में। इस तरीके का ये प्रारूप होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर विषय है पुस्तकालय सहायक के पद हेतु साक्षरता निकेतन आलमबाग लखनऊ के निदेशक को आवेदन पत्र लिखिए। देखो, पुस्तकालय सहायक की नौकरी करनी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद के लिए आपको साक्षरता निकेतन जो है वहाँ पर आपको अगर आवेदन पत्र देना है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। सेवा में समझ लीजिए कि आप लाइब्रेरी असिस्टेंट की पात्रता को प्राप्त कर चुके हैं
और आपको नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो इस तरीके से आप किसी संस्थान को लिख सकते हैं। सेवा में निदेशक, साक्षरता निकेतन, आलमबाग, लखनऊ। विषय पुस्तकालय सहायक के पद के लिए आवेदन। महोदया, अगर कोई स्त्री अगर पदाधिकारी है तो उसके लिए महोदया लिखना है, और अगर वहाँ पर पदाधिकारी अगर पुरुष है तो वहाँ पर महोदय इस तरीके से आप संबोधन लिख सकते हैं। दिनांक, जो भी दिनांक है वो लिख सकते हैं कि हिंदी दैनिक समाचार पत्र में आपकी संस्था में पुस्तकालय सहायक के लिए रिक्त स्थान की सूचना प्रकाशित हुई थी। मैं तदर्थ अपना आवेदन पत्र भेज रहा हूँ। मेरा परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर परिचय देना आपको। नाम महेंद्र, पिताजी का नाम श्री राकेश कुमार, आप अपना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। जन्मतिथि जो भी है वो लिखनी है। वर्तमान पता लिखना है। स्थायी पता जो है वो लिखना है। जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित सूचित वर्ग, ये भी जो भी है आपका जाति का विवरण यहाँ पर देना है। नागरिकता भारतीय वो लिखना है। शैक्षिक योग्यताएं, तो यहाँ पर हमने शैक्षिक योग्यता लिखनी है कि परीक्षा हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा, प्राप्तांक आपके जो भी मार्क्स है, कौन कौन से साल में आप पास हुए हैं, उसके बोर्ड के नाम भी लिखना है, और विषय कौन कौन से थे ये भी आपको लिखना है। इसके अतिरिक्त मैं विद्यालय में फुटबॉल का कप्तान भी रहा हूँ। इसके अतिरिक्त भी आप में अगर कुछ खूबियाँ है, कुछ प्रतिभा है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। वाद विवाद और कविता प्रतियोगिता में भी मैं भाग लेता रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि यदि आप मुझे उक्त पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे तो आप मेरे कार्य को अति संतोषजनक पाएंगे। इस तरीके से आपको पत्र लेखन में एक विनम्रता के साथ आपको आवेदन पत्र लिखना है, जिससे आपके शब्दों में एक विनम्रता झलकनी चाहिए। साभिवादन, आवेदक का नाम जो है वो लिखना है, उसका पता लिखना है और दिनांक लिखना है। इस तरीके से आप आवेदन पत्र आपका लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे औपचारिक पत्र का तीसरा प्रकार, व्यावसायिक पत्र। यानी कि किसी व्यवसाय के संदर्भ में अगर आपको पत्राचार करना है तो आप इस प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। व्यावसायिक पत्र का प्रारूप हम देख रहे हैं। सबसे पहले प्रेषक का नाम, यानी कि लिखने वाले का पता, जो पत्र लिख रहा है उसका पता सबसे पहले सबसे पहले प्रेषक का नाम लिखना चाहिए और बाद में प्रेषक का पता। नाम और पता प्रेषक का, यानी कि पत्र लिखने वाले का नाम और पता सबसे पहले लिखना है। उसके बाद दिनांक लिखना है। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर आपने लिखना है सेवा में। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पद नाम लिखना है, उसके कार्यालय का पता लिखना है, कार्यालय का नाम लिखना है, और बाद में पत्र का विषय लिखना है, और बाद में संबोधन लिखना है, श्रीमान, मान्यवर, महोदय आदि। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु, किस संदर्भ में आपने पत्र लिखा है उसके बारे में आपने लिखना है विस्तार से। बाद में पत्र की समाप्ति, आप क्या चाहते हैं ये भी आपने समाप्ति में लिखना है, कि क्या आशा रखते हैं वो भी आपने लिखना है। और बाद में धन्यवाद लिखना है। बाद में आप भवदीय, आप अगर पुरुष है तो भवदीय लिखना है, आप अगर स्त्री है तो आपने भवदिया लिखना है। बाद में पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर लिखना है। प्रेषक का, यानी कि पत्र लिखने वाले का नाम भी आपने लिखना है, और उसके नीचे आप नाम, यानी कि आपका पता पत्र के अंत में भी लिख सकते हैं। इसके बाद
हम इस तरीके से हम व्यावसायिक पत्र का प्रारूप देख सकते हैं। और इसका उदाहरण हम आप देखेंगे। यहाँ पर विषय है पत्र लिखने का, पत्र पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र लिखिए। इस तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगवाने के लिए आप पत्र लिखिए। तो इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले अपना पता लिखना है। पत्र लिखने वाले का पता सबसे पहले होता है, बाद में दिनांक होता है, उसके बाद सेवा में, और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पदनाम लिखना है। संचालक ये PC बुक्स 1569/30 नाईवाला करोल बाग। इस तरीके से आप उस संस्था का नाम और पता, पदनाम और पता लिख सकते हैं। महोदय संबोधन, मुझे आपके संस्थान द्वारा प्रकाशित अग्रलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। इन्हें उचित कमीशन काटकर VPP द्वारा भेजने की कृपा करें। नंबर 1, बदनाम आदमी तथा अन्य कहानियाँ। संपादक है डॉक्टर RK पालीवाल, 2 प्रतियाँ। नंबर 2, इंद्रधनुष्य कवयित्री है लक्ष्मी सिंह ठाकुर, 3 प्रतियाँ। नंबर 3, मन का दर्पण कवित्री चारू अग्रवाल, 1 प्रति। 4 नंबर, द क्लू ऑथर शिखा जैन, 1 प्रति। भवदीय और हस्ताक्षर लिखना है। इसके नीचे आप आपका पता भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलता है। तो इस प्रकार से हम व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद कार्यालय पत्र हम देखेंगे। कार्यालय पत्र किस प्रकार लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र का चौथा प्रकार है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, प्रेषित अधिकारी का पता, विभाग का नाम व पता। इसमें सबसे पहले हमें पत्र लिखने वाले का पता लिखने की ज़रूरत नहीं है। कार्यालय को अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप सेवा में से आप पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। सेवा में प्रेषित अधिकारी का पद, विभाग नाम वो पता आपको लिखना है। संबोधन लिखना है श्रीमान, महोदय, मान्यवर आदि। पत्र की विषय वस्तु, पत्र का विषय क्या है वो आपको लिखना है। और पत्र की समाप्ति में आप उस विषय के संदर्भ में क्या अपेक्षा रखते हैं वो भी आपको लिखना है। बाद में भवदीय, आप अगर पुरुष है तो भवदीय लिखना है, स्त्री अगर है तो भवदीया आपने लिखना है। बाद में प्रेषक के हस्ताक्षर, जो पत्र लिखता है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। प्रेषक का पूरा नाम और पता भी उसके नीचे होना चाहिए और दिनांक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक पत्र का प्रारूप के साथ एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर पत्र का विषय दिया गया है, अपने क्षेत्र की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है तो किस तरह से लिखना है। सबसे पहले कार्यालय पत्रों में सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कैथल, जो भी पता है वो लिखना है। महोदय, मैं पीर जहानिया मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। चारों ओर कूड़े के ढेर लग गए हैं। नालियों का गंदा पानी गलियों में भर गया है। इससे
चारों ओर दुर्गंध फैल गई है। मक्खियों और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में महामारी फैलने की आशंका हो गई है। आपसे अनुरोध है कि इस मोहल्ले की सफाई का तुरंत प्रबंध करें। भवदीय कमलेश शर्मा। जो भी आपका नाम है वो लिखना है, आपका पता लिखना है और दिनांक नीचे लिखना है। इस तरीके से आप कार्यालय पत्र को लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पत्र का दूसरा विषय है अपने क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। सबसे पहले सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम करनाल। विषय मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रार्थना। महोदय, मॉडल टाउन क्षेत्र में इस समय भयंकर मलेरिया फैला हुआ है। वहाँ की नालियों की सफाई पिछले काफ़ी दिनों से न होने के कारण जगह जगह पानी रुका हुआ है। इससे बड़ी संख्या में मच्छर पनप रहे हैं। आपसे निवेदन है कि नालियों की सफाई का उचित प्रबंध करवाकर इस क्षेत्र को मलेरिया के प्रकोप से मुक्ति दिलाए। अस्पतालों में भी मलेरिया के कारगर इलाज की व्यवस्था करवाए। धन्यवाद। निवेदक, यानी कि पत्र लिखने वाले का नाम लिखना है। निवेदक के नीचे नाम लिखना है जो पत्र लिखने वाला है। मोहल्ला सुधार समिति, उसका पता जो भी है, मॉडल टाउन करनाल, दिनांक। इस तरीके से आप प्रार्थना यानी कि कार्यालय पत्र लिख सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय को इस तरीके से आप पत्र लिख सकते हैं। बाद में तीसरा विषय यह है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को टेलीफोन ठीक कराने के लिए शिकायती पत्र। ये शिकायती पत्र है, ये भी आपको उसी तरीके से लिखना है। सेवा में प्रबंधक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड लखनऊ, जो भी पता है वो लिखना है। विषय टेलीफोन ठीक करने की शिकायत। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मेरा टेलीफोन नंबर 276365 पिछले एक सप्ताह से खराब चल रहा है। उसकी डायल टोन गायब है। मैं इसकी शिकायत पहले भी 2 बार कर चुका हूँ। मेरी शिकायत संख्या 243 है। टेलीफोन खराब होने से मुझे बहुत असुविधा हो रही है। आपसे प्रार्थना है कि इसे शीघ्रातिशीघ्र ठीक कराने का कष्ट करें। निवेदक शीतल प्रसाद, 176 आर्यनगर, कानपुर रोड, लखनऊ, दिनांक। इस तरीके से आप शिकायत पत्र लिख सकते हैं। बाद में संपादकीय पत्र। तो संपादकीय पत्र लिखते समय सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है। संपादकीय पत्र ये जो होते हैं, ये राष्ट्रीय अथवा स्थानीय समाचार पत्रों के संपादक को नगर व्यवस्था से संबंधित जनमत तैयार करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। किसी विशेष बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी संपादकीय पत्र लिखे जाते हैं। समाचार पत्र में छपे किसी समाचार का विश्लेषण विवेचन करते हुए भी संपादक को पत्र लिखा जाता है। तो सबसे पहले दिनांक, सेवा में संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम लिखना है, कार्यालय का पता लिखना है आपको। उसके बाद विषय लिखना है। विषय लिखना बहुत ज़रूरी है औपचारिक पत्र में। बाद में संबोधन, संपादक को संबोधित करते हुए विषय वस्तु की प्रस्तावना। विषय वस्तु जो है वो विषय के संदर्भ में आपने लिखना है थोड़े से विस्तार से। मुख्य विषय वस्तु लिखनी है और बाद में पत्र की समाप्ति आप क्या चाहते हैं वो भी आपको संक्षिप्त रूप में समाप्ति करके लिखना है। बाद में भवदीय या भवदीया लिखना है, हस्ताक्षर करना है और फिर
प्रेषक का पूरा नाम लिखना है, प्रेषक का पूरा पता आपको लिखना है। इस तरीके से संपादकीय पत्र होता है। तो उदाहरण हम देखेंगे संपादकीय पत्र का किस तरीके से लिखा जाता है। संपादकीय पत्र ये देखेंगे। यहाँ पर विषय है पत्र का, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें वृक्ष की कटाई रोकने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया हो। तो हमें यहाँ पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। वृक्षों की कटाई हो रही है, ये हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जाहिर करना है लोगों के सामने। तो हमें संपादक के नाम पत्र लिखना है ताकि लोगों में ये बात जाए और सरकार इससे आकर्षित होकर सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय ले सके, इसलिए ये पत्र लिखना है। पत्र का ये उद्देश्य होता है संपादकीय पत्र का। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, बाद में लिखना है संपादक महोदय। उस संपादक को संबोधित करते हुए आपको लिखना है संपादक महोदय। उस समाचार पत्र का नाम नवभारत टाइम्स नई दिल्ली, पूरा पता लिखने के बाद विषय लिखना है आपको। क्या विषय है? पत्र का विषय यह है कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रोकने के संदर्भ में, ये संक्षेप में थोड़ा सा लिखना है विषय। महोदय संबोधित करते हुए लिखना है, महोदय मैं आपके दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की ओर दिलाना चाहता हूँ। आजकल दिल्ली तथा अन्य शहरों में सड़कें चौड़ी करने के लिए वृक्षों को बेरहमी से काटा जा रहा है। ये वृक्ष कई वर्षों से सड़कों के किनारे खड़े हुए थे, जिनसे मुसाफिरों को छाया मिलती थी। इन्हीं वृक्षों पर कई पक्षियों व जीवों का बसेरा था जो आसपास के वातावरण की रक्षा करते थे। आज अगर दिल्ली को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि कारों को स्थान देने के लिए ही 40,000 वृक्षों को काटा जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेड़ों को काटने से पूर्व आम नागरिकों को कोई अधिसूचना नहीं दी जाती, जिससे नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों का कर्तव्य है कि वृक्षों के संरक्षण पर ध्यान दें। मेट्रो या कार पार्किंग के लिए काटे जाने वाले वृक्षों को उसी अनुपात में अन्य स्थानों पर लगवाकर शहर को सुरक्षित किया जा सकता है। आशा है आप मेरे इस पत्र को अपने सम्मानित एवं लोकप्रिय समाचार पत्र में अवश्य स्थान देंगे। सधन्यवाद। भवदिया, जो भी आपका नाम है वो लिखना है। अगर स्त्री है पत्र लिखने वाली तो भवदिया लिखना है। सॉरी, जिसको जो लिख रही है उसको लिखना है भवदिया, और कोई अगर पुरुष लिख रहा है तो उसके लिए लिखना है भवदीय। तो इस तरीके से पत्र की समाप्ति करना है और नीचे दिनांक लिखना है। इस तरीके से आप संपादक को पत्र लिख सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण है, बिजली के खराब मीटर की शिकायत करते हुए विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर ये पत्र जो होता है, ये कार्यालय पत्र का फिर से एक बार एक उदाहरण है। दूसरा, ये संपादकीय पत्र नहीं है, ये संपादकीय पत्र नहीं है, फिर भी हम इस पत्र को हम देखेंगे उदाहरण के रूप में। सेवा में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पीतमपुरा नई दिल्ली, विषय बिजली के खराब मीटर के संदर्भ में। महोदय, इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान अपने घर में लगे बिजली के मीटर की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं पीतमपुरा का निवासी हूँ। विगत 3 महीने से मेरे मकान में लगा बिजली का मीटर बंद पड़ा है। इसके विषय में मैंने मीटर रीडर को कई बार अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अनुमान के आधार पर ही विद्युत बोर्ड की ओर
से बिल भेज दिया जाता है जिसे मैं जमा करवा देता हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे घर की बिजली की खपत कितनी होती है इसका सही आकलन नहीं हो पा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मीटर को शीघ्र बदलने की कृपा करें, क्योंकि मैं अनुमानित व्यय वहन करने में असमर्थ हूँ। मेरे पत्र के साथ गत 3 महीनों के बिलों की प्रतियां संलग्न हैं। सधन्यवाद। भवदीय मधुर दत्ता, TU 28, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। इस तरीके से पत्र की समाप्ति आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आज औपचारिक पत्र के 5 प्रकार जो है वो हमने देखे हैं। औपचारिक पत्र के 5 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार हमने देखा था बच्चों प्रार्थना पत्र, दूसरा था आवेदन पत्र, तीसरा था व्यावसायिक पत्र, चौथा था कार्यालय पत्र और पांचवा था संपादकीय पत्र। इस तरीके से हम औपचारिक पत्र की यहाँ पर समाप्ति करते हैं। आपको अगर कुछ समस्या हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।